Okay, good evening, everyone. आपको मेरी वॉइस आ रही है? आप चैट में यस नो लिख सकते हैं। एम आई ऑडिबल? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे, डी ड्राइव में, और वो उसी प्रोजेक्ट फोल्डर पर हम स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। सो हमारा जो फोल्डर हमने बना रखा है फुल स्टैक डेवलपमेंट, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डेली डेट वाइज वर्क करना है, राइट? सो आज है डेट हमारा 29 मई 2024, तो इसका मैं फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पर मैंने 25 मई 2024 का मैंने फोल्डर बनाया। और यहाँ से राइट क्लिक करके मैं गिट बैश हियर से मैं अपना VS कोड एडिटर ओपन करूँगा। तो कोड स्पेस डॉट किया मैंने, तो आप देखिएगा कोड स्पेस डॉट करने से क्या हुआ, मेरा VS कोड एडिटर स्टार्ट हो गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं टर्मिनल स्टार्ट किया। आप देखिएगा मैं जो टर्मिनल्स हैं कंप्लीटली शॉर्टकट्स के थ्रू ही वर्क करूँगा। ठीक है ना, फिर भी आप चाहें तो मैनुअली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सो मैंने एक फाइल बनाई, टच स्पेस index.html। ठीक है ना, और यहाँ पर हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, HTML:5 किया। सबसे पहला काम है प्रॉपर इंडेंट किया मैंने कोड। ठीक है ना, सो आज हम बेसिकली जो है हम एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर रूट लेवल पर आपको कुछ फोल्डर्स बनाने हैं। लेट से सबसे पहले आपको CSS फोल्डर बनाना है, फिर आपको जावास्क्रिप्ट फोल्डर बनाना है, JS फॉर जावास्क्रिप्ट, और एक फोल्डर आपको IMG वाला फोल्डर बनाना है। ये 3 फोल्डर आपको आज बनाने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो हैं बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा आप बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ यू कैन क्रिएट बॉक्स इन HTML। ठीक है ना, सो ऐसे लेआउट्स आपको बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझने होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बॉक्स से। तो बॉक्स के लिए हमें div लेना है। ठीक है ना, हमें div टैग लेना होगा, और उसके बाद हम अपनी CSS को कहाँ लिख सकते हैं, आप अपनी CSS को CSS फोल्डर में लिखेंगे, राइट? CSS फोल्डर में आप जाएंगे, और अभी इनिशियली आप अपनी CSS टाइटल के ऊपर स्टाइल ब्लॉक में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप स्टाइल ब्लॉक में गए और आपने यहाँ से अपना CSS लिखना स्टार्ट किया। अब CSS लिखने के बाद यहाँ पर हम जो है CSS सिलेक्टर की हम बात कर रहे थे। सो CSS सिलेक्टर में PPT में गया, सर्च किया, और मैंने पहला CSS सिलेक्टर आपको बता दिया था, दैट इज योर एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे जो है आज जो है मुझे किसी एलिमेंट को ID से टारगेट करना है। तो ID इक्वल्स टू, मैंने इसको ID दे दिया, फॉर एग्जाम्पल A। तो अब मैं यहाँ से इसको टारगेट कर सकता हूँ div, जिसकी ID यहाँ पर आप देखिएगा, ID सिलेक्टर के लिए हम क्या टारगेट करते हैं, हैश यूज करते हैं, और इस हैश से पहले एलिमेंट का नाम आएगा, एलिमेंट हैश ID नेम, एलिमेंट हैश ID नेम। ठीक है ना, तो एलिमेंट का नाम क्या है, div है, हैश, और ID का नेम क्या है, A है। तो ये A मैंने यहाँ किया। फिर पैटर्न वही लिखना है, करली ब्रेस का स्टार्ट करना है, करली ब्रेस का क्लोज करना है। ठीक है ना, ये आपने करली ब्रेस का स्टार्ट किया, करली ब्रेस का क्लोज किया। और PPT के अंदर यहाँ पर मैं आज बता देता हूँ, एक PPT की शीट बना रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर एक PPT की शीट बना रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट बॉक्स इन HTML एंड CSS। HTML और CSS के थ्रू हमें बॉक्स कैसे क्रिएट करना है वो हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है ना, अगर आप ये बॉक्स बनाना सीख गए तो बहुत इजी, आप अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक शेप ले लेता हूँ, और शेप के थ्रू मैं आपको बॉक्स का एक डिज़ाइन बताता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर मैं कोई सा भी एक कलर असाइन कर देता हूँ, और मैं इसकी बॉर्डर जो है, इसकी बॉर्डर को ब्लैक कलर दे देता हूँ, बॉर्डर को थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कोई भी बॉक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना होता है, विड्थ लेना होता है। ठीक है ना, ये विड्थ लेना होता है, आपको हाइट लेना होता है, और बैकग्राउंड कलर फिल करना होता है। सो हमें
बॉक्स बनाने के लिए बेसिकली कौन कौन सी CSS की प्रॉपर्टीज हमें लेनी होगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें कौन सी लेनी होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें लेनी होगी यहाँ से विड्थ लेना है, फिर हम प्रॉपर्टी कौन सी लेंगे, हाइट प्रॉपर्टी लेंगे, फिर हम लेंगे बैकग्राउंड डैश कलर, है ना। सो बैकग्राउंड डैश कलर। तो कोई भी बॉक्स बनाने के लिए आपको एटलीस्ट ये 3 CSS की प्रॉपर्टी आपको लेनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये हाइट स्मॉल में है, विड्थ स्मॉल में है, ठीक है ना। तो ये CSS की प्रॉपर्टीज हैं। तो कोई सा भी बॉक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले विड्थ लेना है, हाइट लेना है और बैकग्राउंड कलर फिल करना है। तो यहाँ पर गया मैंने विड्थ कॉलन, और यहाँ पर वैल्यूज जो होती हैं वो पिक्सल में दी जाती हैं, ठीक है ना। सो कंप्यूटर साइंस में जो यूनिट चलती है वो पिक्सल्स की चलती है, राइट। और रियल लाइफ में जो यूनिट चलती है वो इंचेस, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, है ना। सो रियल लाइफ के यूनिट्स मैं आपको बता देता हूँ, रियल लाइफ यूनिट वर्सेस रियल रियल लाइफ यूनिट, है ना, रियल लाइफ यूनिट्स वर्सेस कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस यूनिट्स, ठीक है ना। तो रियल लाइफ में क्या यूनिट चलती हैं और इसमें कैसे चलती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो रियल लाइफ में जो आप यूनिट यूज करते हैं वो बेसिकली आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर आप करते हैं, उसको मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, लाइक डिस्टेंस नापने के लिए आप ये वाली यूनिट्स का यूज करते हैं। मगर जहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस में जब हम ग्राफिक्स की साइज हमें या लेंथ या हाइट हमें मेंशन करनी होती है तो वो हम मेंशन करते हैं px में। तो px का मतलब होता है पिक्सल, राइट। px का मतलब होता है पिक्सल। तो यहाँ पर जो मुझे विड्थ देनी है, यहाँ पर इस बॉक्स को बनाने के लिए जो विड्थ देनी है वो आपको पिक्सल में देनी होगी। लाइक आपको 100 पिक्सल चाहिए या 200 पिक्सल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 100 पिक्सल दिया, उसके बाद मैं वापस से जाऊँगा और यहाँ से मैंने हाइट दिया, हाइट भी मैंने 100 पिक्सल दिया। और यहाँ पर जाके मैं अगर इसको रन करूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, तो यहाँ पर मेरा ये क्रोम के अंदर ओपन हो गया है। कुछ सेटिंग्स कल डिस्टर्ब हो गई थी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की, जिससे बार बार फायरफॉक्स में ओपन हो रहा था, तो वो सेटिंग्स मैंने फिक्स कर दी। अब आप देखिए कि मेरा जो ब्राउज़र खुला वो गूगल क्रोम खुला है। आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं मेरा कौन सा ब्राउज़र खुला, ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम खुला, ठीक है ना। अब आपने विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, बट फिर भी आपको बॉक्स अपीयर नहीं हो रहा है। तो बॉक्स तभी आपको दिखेगा जब तक आप कलर नहीं दोगे, तब तक आपको बॉक्स दिखाई नहीं देगा। तो आपने देखिए जैसे ही मैंने रेड कलर दिया तो मुझे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब ये पहला बॉक्स बन गया हमारा। इस पहले बॉक्स में मुझे ए लिख देना है, ठीक है ना। ये मैंने ए लिख दिया और इसकी विड्थ हाइट में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 300 बाय 300। इसको सेव किया और इस तरीके से ये मेरा बॉक्स बना। अब किसी भी बॉक्स की अगर मुझे बॉर्डर देनी है तो बॉर्डर देने के लिए आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर डैश बॉर्डर डैश बॉर्डर डैश विड्थ। तो आपको बॉर्डर कितने पिक्सल की चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 10 पिक्सल की बॉर्डर चाहिए। आप यहाँ आउटपुट में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे आपको 10 पिक्सल की बॉर्डर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगेन किसी भी एलिमेंट को जब तक आप कलर नहीं दोगे आपको ब्राउजर पे विजिबल नहीं होगा। तो ब्राउजर विड्थ के बॉर्डर विड्थ देने के बाद फिर आपको बॉर्डर डैश स्टाइल देना होगा। आपको किस टाइप की बॉर्डर चाहिए, मुझे कॉन्टिन्यूस बॉर्डर चाहिए, कॉन्टिन्यूस, ये देखो ये कॉन्टिन्यूस बॉर्डर होगी। उसके बाद आपको अगर बॉर्डर का कलर अगर देना है, अगर आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए और अगर बॉर्डर का स्पेसिफिक कलर देना है तो आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर डैश कलर, ठीक है ना। और मान लीजिए मैंने मैंने दिया ब्लू कलर, ठीक है ना। सो आप देखिएगा जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी ब्लू कलर की 10 पिक्सल की बॉर्डर आ चुकी है और रेड कलर का मेरा बैकग्राउंड आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये चीज देखिए कि बॉर्डर देने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ रही है, हमें 3 प्रॉपर्टी लिखनी पड़ रही है। तो क्यों ना इसको हम शॉर्टकट में लिख सकें। तो शॉर्टकट में लिखने का तरीका यही है कि आप बॉर्डर विड्थ जो है इसको आप हटा दीजिए, सिर्फ बॉर्डर बोलिए और सबकी वैल्यू को लाइन बाय लाइन आप लिख दीजिए। सबकी वैल्यू को लाइन बाय लाइन आप लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ से मैंने इसको हटाया और
ये मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो अब बॉर्डर कॉलन 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू सेव किया। देखो यहां से मैंने सेव किया और मैं आउटपुट में गया, फिर भी मेरे बॉर्डर का कलर क्या आ रहा है, ब्लू ही आ रहा है। इसका मतलब या तो मैं 3 लाइन लिख के भी काम कर सकता हूं या 1 लाइन लिख के भी कर सकता हूं। द लेस आप जितना कम सोर्स कोड लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल द लेसर द कोड बेटर इट विल बी, है ना। जितना कोड आप कम लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी वेबसाइट हमारी लाइट वेट बनेगी। तो हमें इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है ना। सो इसको मैंने शॉर्ट वे में लिख दिया है, 3 स्टेटमेंट की बजाय एक ही स्टेटमेंट में मैं अपना काम कर सकता हूँ। सो लाइक यहाँ पर मैंने ये दिया। अब आप नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और डिव लिया और उसको भी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आईडी दे सकता हूँ। उसको मैंने आईडी क्या दे दिया, बी आईडी दे दिया। और इसको अगेन मुझे टारगेट करना है डिव जिसकी आईडी बी है, और उसको भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल विड्थ बोला, उसको भी मुझे 300 पिक्सल देना है, ठीक है ना। उसको भी मुझे क्या देना है, हाइट 300 पिक्सल देना है। उसको भी मुझे बैकग्राउंड कलर क्या देना है, उसको भी मुझे बैकग्राउंड कलर रेड ही देना है, ठीक है ना। उसको भी मुझे बैकग्राउंड कलर ही रेड ही देना है। ये सारा करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, मगर जो बॉर्डर है वो मुझे उसका कलर ग्रीन देना है। सो बॉर्डर 10 पिक्सल 10 px, है ना। ये यूनिट को पास पास लिखना है, 10 और px के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ लिखेंगे। उसके बाद आपने सॉलिड लिखा और आप लिखेंगे ग्रीन। ये जैसे ही मैंने सेव किया, आप देखिएगा ये हमारे दोनों बॉक्स सेव हो गए हैं। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे, एक एक चीज आप देखेंगे कि सर सीएसएस में जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, जो ए के अंदर है वो के वही बी के अंदर कॉमन आ रही है। सो वी शुड नेवर रिपीट अवर कोड, है ना। कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो हमें पॉइंट टू पॉइंट हमें पता होना चाहिए। वी शुड नेवर रिपीट अवर कोड, है ना। हमें ऐसा कोड लिखना चाहिए जिसमें कोड रिपीट ना हो। अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी ए के अंदर भी विड्थ 300, तो बी के अंदर भी विड्थ 300, हाइट 300, इधर भी 300, बैकग्राउंड कलर रेड, इसके भी अंदर रेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोड को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों है कि जितना कोड में रिपीट करूंगा उतना मेरा वेबसाइट हैवी बनेगी, लाइट वेट नहीं बनेगी। वेबसाइट लोड होने में टाइम लगेगा, ज्यादा एमबी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमें जो है इनको हमें रिमूव करना होगा। ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिससे कि मैं कॉमन इन प्रॉपर्टीज को मैं कॉमन लिख सकूं, राइट। सो यहाँ पर ये देखिए, ये 2 बॉक्स बनाए। अब मैं आपको बोलूं कि चलिए ये आपने बी बनाया, यहाँ पर ये बी हो गया। इस तरीके से आपको अगर मल्टीपल बॉक्स बनाने पड़ जाएं तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसको सी ले लिया और इसको मैंने डी ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये सी हो गया, यहाँ पर ये डी हो गया, और इन्हीं की प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैंने इनको डुप्लीकेट किया, ए बी, और इस हैश की जगह मैंने सी लिख दिया, और इसी का फिर से मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। देखिए सभी को सिलेक्ट करना है, और कीबोर्ड पे जाके मैं शॉर्टकट के थ्रू बताता हूँ, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो। तो यहां पर मैं गया, इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो, है ना। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा डी। अब आप देखना इनके कलर्स मुझे ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक का कलर ऑरेंज करना है और एक का कलर मुझे फॉर एग्जांपल पिंक करना है। तो आप देखिए फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, और ऐसे हमारे पास 4 बॉक्सेस हो चुके हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई है, मेरे पास 40 हो गई है। अगर यही मैं आपको ए से जेड तक के लिए असाइनमेंट बोल दूं तो नंबर ऑफ लाइंस हमारी बढ़ेंगी। तो ऐसा हम क्या यूज करें कि जिसके जिसके थ्रू मेरा सोर्स कोड भी रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर हम जो है आज नया सिलेक्टर पढ़ेंगे, दैट विल बी द, इसी का मैंने डुप्लीकेट किया, दैट विल बी अ क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, क्लास सिलेक्टर को हम हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जहां पे भी डॉट आ जाए वो क्लास है। सो यहां पर तो आएगा एलिमेंट डॉट सिलेक्टर नेम, एलिमेंट डॉट
डॉट क्लास नेम, एलिमेंट डॉट क्लास नेम। ये डॉट किस लिए होता है? ये क्लास सिलेक्टर के लिए होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से एक और फाइल बनाता हूँ जिसे मैं बोल देता हूँ index2.html, index2.html, और सेम स्ट्रक्चर में इसी के अंदर बनाने की कोशिश करूंगा और मैं देखूंगा कि कोड कंपेयर करूंगा कि index.html में मेरा टास्क 40 लाइन में कंप्लीट हुआ है, तो index2 में मेरा वही टास्क कितनी लाइंस में कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो मैं CSS लिखूंगा। CSS लिखने के लिए मुझे स्टाइल टैग में जाना है, ठीक है ना। मैं स्टाइल टैग में गया और यहाँ पर मैंने div ले लेना है। यहाँ पर मैंने div लिया a, और यहाँ पर मुझे सिलेक्टर कौन सा यूज करना है, क्लास सिलेक्टर यूज करना है, इसलिए मैं एलिमेंट को क्लास दूंगा। यहाँ पर मेरी क्लास का नाम फॉर एग्जांपल a है, ठीक है ना। ऐसे मुझे कितने बॉक्स चाहिए? 4 बॉक्स चाहिए, B C D, ठीक है ना। तो एक क्लास, ये A क्लास है, ये B क्लास दे दिया मैंने, इसको C क्लास दे दिया और इसको मैंने D क्लास दे दिया। अब एक क्लास ऐसी होगी जो उनके अंदर कॉमन होगी, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड दिस इज द सेकेंड क्लास। सो ये जो A एलिमेंट है ये A क्लास को भी बिलोंग करेगा और कॉमन क्लास को भी बिलोंग करेगा। सो ऐसे में कॉमन क्लासेस भी दे सकता हूँ, कुछ कॉमन क्लासेस में असाइन कर सकता हूँ। तो इस कॉमन क्लासेस से क्या होगा, हमारा कोड रिड्यूस होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम गए div जिसकी क्लास कॉमन है, तो कॉमन वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख देंगे ए से लेके डी तक कौन सी 3 प्रॉपर्टी कॉमन है। तो ऑब्वियसली हम जाएंगे सर विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर सभी का कॉमन है। तो कॉमन वाली CSS प्रॉपर्टी मुझे कॉमन वाले ब्लॉक में लिखनी है। उसके बाद जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं वो मैं इंडिविजुअल के अंदर लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने उसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड, पहले का बॉर्डर मैंने रेड दे दिया। तो यहाँ पर हम फर्दर जाएंगे, इसको राइट क्लिक करके ये करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले का जो बॉर्डर है वो रेड की बजाय यहाँ पर मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो पहले को बॉर्डर जो है, बॉर्डर 10 px आपने लिखा नहीं इसलिए बॉर्डर आई नहीं, तो पहले को क्या आ गई, बॉर्डर 10 पिक्सल की ब्लैक बॉर्डर आ गई। अब सेम टू सेम आप उसी को टारगेट करेंगे, किसको, बी को आप टारगेट करेंगे और इसको आपने पिंक दे दिया, फॉर एग्जांपल ये पिंक दे दिया। इसी तरीके से आप टारगेट करेंगे, इसी तरीके से आप टारगेट करेंगे किसको, सी को टारगेट करेंगे। तो सी के अंदर आपने येलो बॉर्डर दे दिया, फॉर एग्जांपल ये आपने येलो बॉर्डर दे दिया, और इसी तरीके से आप किसको टारगेट करेंगे, डी को टारगेट करेंगे। तो डी को टारगेट करने के बाद मान लीजिए आपने ऑरेंज बॉर्डर दे दिया, ऑरेंज रेड वाली बॉर्डर दे दी, कुछ भी आप कलर ले सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए इसका आउटपुट और इसका आउटपुट लगभग सेम ही है, अगर मैं कलर भी वैसे ही ले लेता तो भी सेम ही आता, बट कोड डिफरेंस देखो। फर्स्ट जो index.html वो 41 लाइंस में कंप्लीट हुई है और सेकंड वाला जो है वो 36 लाइन में कंप्लीट हुई है। सो दिस इज अ पावर ऑफ क्लास सिलेक्टर्स, ठीक है ना। तो क्लास सिलेक्टर कोड को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। अभी तो ये छोटा सा असाइनमेंट है इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि कितना लाइन रिड्यूस किया इसने। इसने नंबर ऑफ लाइन से ना 41 से 36 लाइन रिड्यूस कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 5 लाइन रिड्यूस कर दिया। और 5 लाइन रिड्यूस क्या किया, ये देखो ना, ये अननेसेसरी मैंने स्पेस दे रखा है, अननेसेसरी मैंने स्पेस दे रखा है। यहाँ पर भी मैं जाऊं तो देखो ऑलमोस्ट ये अननेसेसरी स्पेस में हटा दूं, अननेसेसरी स्पेस हटा दूं तो मेरा टास्क 40 लाइंस में इधर कंप्लीट हो रहा है। तो ये वाला मेरा 33 लाइन में कंप्लीट हो रहा है, ऑलमोस्ट 7 लाइन की सेविंग हो गई है। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कोड को लिखने का और शॉर्टकट तरीका, ये एलिमेंट का नाम ऑप्शनल है, ठीक है ना। आप अपने सिलेक्टर में जाएंगे, एलिमेंट का जो नाम होता है ना वो ऑप्शनल होता है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ, और दिस यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एलिमेंट एलिमेंट नेम इज ऑप्शनल, एलिमेंट नेम इज ऑप्शनल। और इस एलिमेंट नेम को जो है मैं रेड कलर में दे देता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं इसको रेड कलर में दे देता हूँ और इसको कंप्लीट की जो फॉन्ट साइज में थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो समझ में आया। तो डॉट से पहले अगर आपने कुछ लिखा है तो उसको आप हटा भी सकते हैं, राइट।
तो क्यों ना हम कम से कम कोड लिखें। तो ये div हटा दिया, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो डॉट से पहले, ये भी हटा दो। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि आपका कोड रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं चलो नहीं हटाऊं, मैंने नहीं हटाया और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल एक्सप्लोरर में गया, तो अब यहाँ पर मेरी साइज देखिएगा 887 बाइट्स की साइज आ रही है। राइट नाउ आई एम हैविंग 887 ऑफ बाइट्स। मेरी फाइल की साइज कितनी आ रही है, 887 की बाइट्स की आ रही है। अब देखना, मैं ये div हटाया, ये div हटाया, ये div हटाया, ये div हटाया मैंने, ये div हटाया, ये मैंने div हटाया, सेव किया, और इस फाइल को मैं देखूं, यहाँ पर फर्दर में इस फाइल को देखूं, तो देखो 887 से मैंने फाइल कितना रिड्यूस कर दिया, 872 पर रिड्यूस कर दिया। तो ऑब्वियसली मैंने सोर्स कोड को क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है। तो CSS क्लास सिलेक्टर इज बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एंड रीयूजेबल कोड। तो आप इस तरीके से है ना इसको रीयूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है बेसिकली ओपन विथ लाइव सर्वर गए। अब आप देखिए ये सारे बॉक्सेस एक लाइन में आ रहे हैं, तो आप इन सबको, सारे बॉक्स को आप बोलना चाहेंगे डिस्प्ले कॉलन इनलाइन ब्लॉक। तो जैसे आप इनलाइन ब्लॉक बोलेंगे तो ये सारे जो हैं एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट के टाइप्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं एलिमेंट्स के टाइप बता देता हूँ, डुप्लीकेट किया, और यहाँ पर मैं एलिमेंट टाइप्स। तो एलिमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है ना। एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा होता है, द एलिमेंट विच स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। कोई सा भी एलिमेंट जो नए लाइन से स्टार्ट हो जाए उसे ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो div इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। h1 ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा। ये यहाँ पर आप देखो, अगर मैं एक और div लेना चाहूं, अभी तो मैंने इनलाइन इसको डिफाइन कर रखा है, अगर इनलाइन हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट ये डी का बिहेवियर क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट डी का बिहेवियर होगा कि डी नीचे ही जाएगा, ये नई लाइन पर ही जाएगा, ये फर्दर इस लाइन में कंटिन्यू नहीं आएगा। तो अगर आपके एलिमेंट्स जो हैं अगर नई लाइन पर अपीयर हो रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं, द एलिमेंट्स विच डोंट स्टार्ट विथ न्यू लाइन, उसमें img हो गया, है ना, इमेज, आप इमेज आप कितने भी लीजिए, तो वो नई लाइन से, वो नई लाइन पर नहीं सिंगल लाइन पर रहते हैं, विच डोंट स्टार्ट विथ, ठीक है ना। सो img टैग हो गया। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर करना है। तो इन सारे एलिमेंट्स को आप देखिए सारे वन बाय वन आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर मैं इसका डिस्प्ले सेट कर दूंगा, डिस्प्ले कॉलन इनलाइन डैश ब्लॉक। ये सेव किया, सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे सारे एलिमेंट को मुझे राउंड करना है ना, सर्कल बनाना है। किसी भी एक बॉक्स को मुझे सर्कल बनाना है, तो मैं उस बॉक्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में जाके करूँगा। तो बॉक्स बनाने, उसको सर्कल बनाने के लिए आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है ना। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और आप पिक्सल्स में वैल्यू देंगे। अगर मैं उसकी 10 पिक्सल वैल्यू दूंगा तो देखो इतना राउंड हुआ, 10 से अगर मैं 50 कर दूं तो ये इतना राउंड हुआ, ठीक है ना। 10 से मैंने 50 कर दिया, ये इतना राउंड हुआ 50 से। अब इनकी विड्थ हाइट कितनी है, इनकी 300 है। तो 300 का जस्ट अगर हाफ तक पहुंच जाऊंगा मैं, अगर मैंने उसको दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 150 दे दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लगभग परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप मान लीजिए अगर बॉक्स के अंदर कोई डिव लिखा हुआ, कोई अगर टेक्स्ट है, अगर उस टेक्स्ट को आपको सेंटर में लाना है तो आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बी को सेंटर में लाना है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर, ठीक है ना। ये सेंटर हुआ, टेक्स्ट सेंटर में आ गया ना। अब मैं यहाँ पर लाइन हाइट दे सकता हूँ, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, लाइन हाइट दे सकता हूँ। लाइन हाइट प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली, ये जो है बेसिकली वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, ये बी टेक्स्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा।
सो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, जितनी हाइट उतनी लाइन हाइट। तो जितनी हाइट उतनी लाइन हाइट में यहाँ पर दूंगा, और आप देखेंगे कि ये सभी जो है, इन सभी के अंदर अगर मैं ये प्रॉपर्टी असाइन कर दूं, ठीक है ना, ये सभी प्रॉपर्टी में असाइन कर दूं, और इसके अंदर भी रह रहा है, ए के अंदर भी, इसीलिए थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। सो ये मैंने किया, तो देखो ये सारे एक लाइन में आ गए, ठीक है ना। आप मुझे सर्कल सभी को करना है, तो मैं बॉर्डर रेडियस वाली प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल ए ब्लॉक से हटा के मैं कहाँ पर असाइन कर सकता हूँ, कॉमन क्लास में असाइन कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने कॉमन असाइन किया तो यहाँ पर मेरे ये एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप जो हैं बेसिकली आप इस तरीके से, आप W3C स्कूल्स आपको ओपन करना है, फॉर एग्जांपल W3C स्कूल्स ओपन करना है, HTML में जाना है, और यहाँ पर HTML के कलर सेक्शंस पे जाना है। तो आपको HTML में यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है ना। सो लगभग HTML के अंदर 140 कलर नेम्स होते हैं, तो आपको 140 बॉक्स क्रिएट करने हैं विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एक डिव लिया मैंने, और इसको मैंने बोल दिया 1, और यहाँ पर मैं इसको क्लासेस दे देता हूँ, और इसको क्लास मैंने इसको दे दिया, मैंने डी ई क्लास दे दिया, और ई से मैं टारगेट कर सकता हूँ इसको, मैंने ई से इसको ई को टारगेट किया। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है मुझे अलग से देना है, तो मैं यहाँ से ओवरराइड भी कर सकता हूँ। तो अब मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर देना है टमाटो, तो ये टमाटो क्या है, ये HTML का एक वैलिड कलर नेम है, ठीक है ना। तो जो कलर नेम्स यहाँ पर डिफाइंड हैं वो आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको टमाटो दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर टमाटो लिखोगे तो ये थोड़ा लाइट ऑरेंज टाइप का आपको ये दिखाई देने लग जाएगा। सो दिस इज अ वैलिड नेम। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ बॉक्सेस। आपको बहुत सारे बॉक्सेस बनाने हैं, एटलीस्ट आप 100 बॉक्सेस तो आप बनाइएगा, और आपको इन प्रॉपर्टीज की यूज करना है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज यूज करनी है आपको, टेक्स्ट अलाइन, लाइन हाइट, आपको कौन सा सिलेक्टर यूज करना है, आज आज आपको क्लास सिलेक्टर यूज करना है, ठीक है ना। ये सारा लिखने के बाद आपको इस पूरी स्टाइल ब्लॉक के अंदर जितनी भी CSS लिखी हुई हैं, जितनी भी CSS आपने लिखी हुई हैं, इनको आपको कट करना है। कट करने के बाद CSS में आप जाइएगा, CSS में जाके आपको एक फाइल बनानी है style.css नाम से, और वो सारा सोर्स कोड यहाँ पर पेस्ट करना है CSS वाला, ठीक है ना। ये होने के बाद इस फाइल को सेव करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर इस स्टाइल टैग को हटा के इसकी जगह आप किस टैग का यूज करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे। लिंक का सिंगुलर टैग होता है। सबसे पहले हम REL डिफाइन करते हैं। REL का मतलब होता है स्टाइल शीट, REL का मतलब होता है रिलेशन, और यहाँ पर इसकी वैल्यू में दूंगा स्टाइल शीट, और यहाँ पर हम href का यूज करेंगे, और href हम यहाँ पर करंट फोल्डर के अंदर, है ना, डॉट स्लैश का क्या मतलब होता है, करंट फोल्डर। सो डॉट स्लैश मीन्स करंट फोल्डर के अंदर, दिस इज द करंट फोल्डर, inside the current folder go to the CSS directory and find out the style.css. So we will go to the CSS directory and we will find style.css. now save किया, index.2 html को यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा, तो देखिए अब अगेन मेरा लिंकिंग हो गया है। अब आपको अपने यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल यू फॉर अम्ब्रेला, कंट्रोल यू प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये जैसे ही इस पेज पर आया, जैसे ही मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो ऐसे सोर्स कोड सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप style.css पर क्लिक करना, क्लिक करते ही ये सोर्स कोड आपको ओपन मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि हमारी लिंकिंग प्रॉपर हुई है। अगर सोर्स कोड नहीं मिला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको कुछ लिखने में सी एस लिख दिया किसी ने, है ना, तो वो इस तरीके से कैन नॉट गेट करके एक एरर आ जाएगी। तो अगर आपकी लिंकिंग प्रॉपर होगी तो आपको इस तरीके से सोर्स कोड देखने को मिलेगा, है ना। कैसे, कंट्रोल यू प्रेस किया, और यहाँ पर मैंने सेव किया, और ये इसको मैंने रिफ्रेश किया, कंट्रोल यू प्रेस किया, और अभी भी ये पुराना बता रहा है, और ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मुझे आउटपुट देखना है किसका, इंडेक्स 2 का देखना है, ठीक है ना, इंडेक्स 2 का आउटपुट देखना है। कंट्रोल यू प्रेस किया, यहाँ पर गए तो देखिए ये आ गया हमारा आउटपुट, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे लिंकिंग करना है। अब इसको मुझे इंटरनेट पर डिप्लॉय करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो अगेन मेरी फाइल का नाम इंडेक्स ही होना चाहिए। तो या तो मैं ऐसा करूँ कि इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं index 3 बोल देता हूँ,
और इस इंडेक्स 2 को रीनेम करके, है ना, मैं इसको इंडेक्स बोल देता हूँ। यहाँ से आपको रीनेम करना है ना, ये रीनेम करना है। और मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, मैंने क्या शॉर्टकट यूज किया, मैंने शॉर्टकट यूज किया फंक्शन F2, है ना। मेरे कीबोर्ड पर, मुझे कीबोर्ड्स का बहुत हैबिट है ना, फंक्शन और F2। तो देखो किसी भी फाइल को सिलेक्ट करोगे और क्या प्रेस करना है, फंक्शन की और F2। फंक्शन, सॉरी यहाँ पर फंक्शन की आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फंक्शन की यहाँ पर होगा, ये फंक्शन की होगा आपको। तो ये फंक्शन की करके आप इस तरीके से रीनेम कर सकते हैं, फंक्शन F2, है ना। या डायरेक्ट भी F2 भी प्रेस करके देख सकते हो। अब उसके बाद मुझे अपना सोर्स कोड अपलोड करना है गिटहब पे, github.com/new। यहाँ पर मैं आज की डेट का रिपोजिटरी बनाऊंगा, तो 29 मई 2024 और क्रिएटिंग बॉक्सेस, है ना। आज का असाइनमेंट क्या है, बॉक्स क्रिएट करने हैं हमें, है ना। विथ हाइट ये प्रॉपर्टीज समझ के हमें बॉक्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहला काम रिपोजिटरी बनानी है, कॉपी किया, यहाँ पर जाना है, टर्मिनल पे गए और सोर्स कोड अपलोड करना है। और गेट की कितनी कमांड्स होती है, 5 कमांड्स होती हैं। सबसे पहली कमांड गेट इनिट, सेकंड कमांड गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके बाद माउस का राइट क्लिक, है ना। ये प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको ये डेली यही हैबिट बनानी है। फिर आप करेंगे गेट ऐड डॉट करेंगे, फिर गेट कमिट करेंगे, गेट कमिट किया मैंने, और यहाँ पर आप करेंगे गेट पुश करेंगे, गेट पुश ओरिजिन। आपको लेफ्ट कॉर्नर पे देखना है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर। अगर यहाँ मास्टर लिखा हुआ है तो आपको मास्टर लिखना है, अगर यहाँ मेन लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर मेन लिखना है। कि जैसे ही इंटर करूँगा तो मेरा सोर्स कोड देखो यहाँ पर अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद आपको दोनों जगह आज गिटहब पर का भी पेज पब्लिश करना है और नेटलीफाई का भी करना है, ठीक है ना। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे पहले पेजेस पे जाना है, व्यू पे जाना है, मास्टर पे गए, सेव किया, तुरंत एक्शन पे जाना है, और आपको ये बिल्ड प्रोसेस देखनी है, और ये बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। ये बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। जितने टाइम में ये बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट होगी, आप पैरेलली नया टैब ओपन करके आप किसको ओपन कर सकते हो, नेटलीफाई को ओपन कर सकते हो। आपने नेटलीफाई को ओपन किया, नेटलीफाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, लॉगिन क्लिक किया, है ना। और मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो आपने भी अकाउंट बना लिया होगा। सो ऐसे स्क्रीनशॉट आपको डालने हैं, ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट डालना, ठीक है ना, कि मैंने बना दिया है। यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा गिटहब से, ये परमिशन ऑथराइज हो गया है, आप देखिए ऑथराइज हो गया है। और यहाँ से मैं सर्च करूँगा 29 मई वाला कोई प्रोजेक्ट में सर्च करता हूँ। तो जैसे मैं 29 मई लिखूंगा तो मेरे आज के बनाए हुए रिपोजिटरीज फैच होके यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखो 29 मई में क्रिएटिंग बॉक्सेस वाला 2 मिनट अगो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे। 29 मई अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, 29 मई मैंने लिखा, सर्च किया, तो ये यहाँ फैच होके आएगा। ये देखो 2 मिनट अगो, इस पर क्लिक किया, और आपका सोर्स कोड कहाँ पड़ा हुआ है, मास्टर ब्रांच पे है, और आप इसको करेंगे डिप्लॉय। अब आपके पास आज से आपको दो दो लिंक सबमिट करने हैं। आपको गिटहब का भी लिंक सबमिट करना है ग्रुप में, ठीक है ना। मैं ग्रुप ओपन करता हूँ, तो आप गिटहब का भी लिंक आपको सबमिट करना है, और आपको नेटलीफाई का भी लिंक सबमिट करना है, ताकि आपको डिप्लॉयमेंट दोनों ही पता हो कि हम नेटलीफाई पर भी वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय करते हैं वो हमें आना चाहिए, और गिटहब पेजेस पर भी डिप्लॉय कैसे करना है वो भी हमें आना चाहिए, राइट। तो डेली प्रैक्टिस हम दो दो की करेंगे कि हमें जो है वेबसाइट्स हम गिटहब और नेटलीफाई दोनों पे अपलोड कर सकें। सो यहाँ पर जो है ये मैंने किया, और यहाँ पर मैं गया और प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देखिए ये हमारा आ गया है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इस तरीके से जो है आज हमें खूब सारे बॉक्सेस बनाने हैं, उसमें आपको हेल्प लेनी है, आपको हेल्प लेनी है HTML कलर्स की, और आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंपल सिंपल से बॉक्स बनाने हैं, ठीक है ना। अभी हम एकदम से डिटेल में नहीं जाएंगे, और हम बिल्कुल सिंपल वे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से
हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप एक एक कलर सबका अलग अलग लेना, यूनिक आप सेम सेम कलर ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर रेड 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 ले लिया, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर लेने हैं। ये स्टैग ब्लू, वॉयलेट, ये डॉजर ब्लू, ऑरेंज, टोमेटो ग्रे, ऐसे है ना। देर आर 140 कलर नेम्स, तो 140 कलर नेम्स में एलिस ब्लू, एंटिक वाइट, एक्वा, है ना, एज्योर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। देर आर 140 कलर्स यू हैव टू यूज। सो ये असाइनमेंट आपको करना है। और आज की क्लास में किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? हाँ ठीक है मनीष, में वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ठीक है, आपको किसी को डाउट पूछना है? नो सर। ओके सर, नेटलिफाई एक्सप्लेन अगेन। नेटलिफाई, अमनदीप, नेटलिफाई जो है हमारा एक एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय का मतलब होता है इंटरनेट पर लाना। अगर किसी भी एप्लीकेशन को आपको इंटरनेट पर होस्ट करना है तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसे हम डिप्लॉयमेंट वेबसाइट्स बोलते हैं। उसमें से नेटलिफाई एक ऐसी डिप्लॉयमेंट वेबसाइट है जहां पर आप स्टैटिक वेबसाइट्स को एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स करते हैं, इसमें पेड वर्जन भी होता है। आपके पास एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक डायनेमिक वेबसाइट है, तो यहाँ पर ये देखिए अपग्रेड वाला प्लान है। आप इसको अपग्रेड करके हैवी वेबसाइट्स भी आप इस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसको और हम देखेंगे। ये कंप्लीट CI/CD का टूल होता है, ये आगे चल के हम देखेंगे क्या होता है CI/CD, ये हम पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए और कोई डाउट? ओके, थैंक यू।